प्यारे बच्चों नमस्कार। आज इस लेक्चर में हम जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। ठीक है ना। तो इट इज द थ्योरम 6.2 इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड इट इज कन्वर्स ऑफ द हेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ द हेल्स थ्योरम converse of heads or BPT। ओके, तो इसमें हमको दिया क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के टू साइड्स को लाइन कैसे डिवाइड कर रही है, इन द सेम रेशियो। देन प्रूफ करना है कि वो लाइन जो है, जो थर्ड छूटी हुई लाइन है, उसके पैरेलल होगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं जो है फिगर ड्रॉ करता हूं कि वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी। सपोज कर लेते हैं कि एक लाइन है एल, जो साइड ए बी और ए सी को डी एंड ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और वो इंटरसेक्शन इस तरह से है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हमको गिवन है। तो प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है इस थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम चले गिवन में, गिवन दैट a triangle ABC with a line intersect AB and AC at points D and E respectively, such that AD upon DB is equal to AE upon EC। ओके, टू प्रूफ आपको प्रूफ क्या करना है, L is parallel to BC, L is parallel to BC, और लाइन L कर लीजिए यहाँ पे, और लाइन L। अब इसका प्रूफ, तो मैक्सिमम केसेस पे जो मेन थ्योरम के जो कन्वर्स स्टेटमेंट होते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूफ होते हैं, विरोधाभास बोलते हैं जिसको हिंदी में, कि जो प्रूफ करना है हम उसका अपोजिट लेके चलते हैं और ऐसा कुछ रिजल्ट लेके आएंगे जो पॉसिबल नहीं है, और इस तरह से जो हम सपोज करते हैं वो डिनाई होता है, और फिर वो एक्चुअल जो प्रूफ करना होता है वो ट्रू हो जाता है। तो इसके लिए प्रूफ में हमने सपोज कर लिया कि लेट L is not parallel to BC, L जो है BC के पैरेलल नहीं है। ओके, तो देन फ्रॉम D, हमने D पॉइंट को फिक्स रखा है, फ्रॉम D we draw line L dash parallel to BC intersect AC at E डैश। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E डैश पे, यानी हमने D को फिक्स रखा हुआ है, और सपोज कर लिया कि ये जो लाइन है L डैश,
ये BC के पैरेलल है और इसको जो है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E पे, सॉरी E डैश पे। ठीक, अब देखिए कि ये जो L डैश है वो BC के पैरेलल है। अब फिगर पे मत जाइए, जो हम कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए कि L डैश इज पैरेलल टू BC, तो इसमें BBT अप्लाई होगा। सो बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर रहे हैं। बट वी हैव हमको गिवन क्या है, ये देखिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB is equal to AE upon EC. This is the number 2. अब इन दोनों इक्वेशन को कंसीडर करें, फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, तो क्या हो जाएगा, राइट साइड इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। रीजन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड से इसको हमने ले लिया। अब इसमें एडिंग 1 करते हैं बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड, देखिए क्या मिलता है, क्या आ जाएगा, A अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। टेकिंग एलसीएम, तो AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। अब देखिए फिगर में AE प्लस EC, AE प्लस EC ऑब्वियसली AC है। सिमिलरली AE डैश प्लस E डैश C, ये भी AC है, तो क्या हो जाएगा, AC अपॉन EC इज इक्वल टू AC अपॉन E डैश C। AC कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिमेनिंग उसको क्रॉस कर लें तो आपके पास मिलेगा E डैश C इज इक्वल टू EC, E डैश C इज इक्वल टू EC। अब देखिए ये सिंगल लाइन है, इसी लाइन के हमारे पास 1 2 3 पॉइंट्स, मतलब ऑल दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स, ओके, एंड नो वन कोइंसाइडिंग टू ईच अदर, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जो एक दूसरे के कोइंसाइडिंग है, सभी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। तो क्या E डैश C और EC इक्वल होगा, नहीं होगा, है ना, एक ही पॉइंट से दो डिफरेंट पॉइंट का एक ही स्ट्रेट लाइन पे यदि हम डिस्टेंस मेजर करें तो वो इक्वल नहीं हो सकता। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल मीन्स हमने जो सपोज किया था वो जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। सो आवर एजुकेशन इज रॉन्ग, assumption is wrong, हमारा assumption wrong हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि L जो है पैरेलल टू BC है, मीन्स L पैरेलल टू BC, और ये प्रूफ हो जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मतलब कन्वर्स स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करना है। तो भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि इसमें थ्योरम में क्या बोला गया है, आपके पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में उसके टू साइड्स को इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन है, वो इंटरसेक्शन इस तरह से कर रही है कि ये रेशियो आपके इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन जो है
थर्ड जो रिमेनिंग लाइन है उसके पैरेलल होना चाहिए। ओके, इसके लिए हमने प्रोसेस क्या लिया, क्योंकि ये कन्वर्स स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम कन्वर्स स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूफ होते हैं, ऐसा नहीं। तो हमने सपोज कर लिया कि L इज नॉट पैरेलल टू BC। जब L पैरेलल टू BC नहीं है तो किसी एक पॉइंट से, है ना, जो इस लाइन के आउटसाइडर है, हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द फैक्ट। तो हमने क्या किया, D से एक लाइन पैरेलल टू BC ड्रॉ कर लिया और वो अदर साइड को E डैश में इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज कर लिया। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम काम करेगी। बाय BPT क्या हो जाएगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करना चाहिए, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये आ गया आपका जो हमने सपोज किया था उसके अकॉर्डिंग। बट वी हैव गिवन दिस वन, हमको ये गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC गिवन है। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, इसमें एडिंग 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो फाइनल लास्ट एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि मतलब जो E डैश C और EC इक्वल आ गया वहाँ पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है मतलब हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग है। वो रॉन्ग है इसका मतलब जो प्रूफ करना था वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाता है। आए समझ में? तो इस लेक्चर में इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेके आऊँगा आपके लिए, और हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चन से इंक्लूड करूँ मैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको मेरे वीडियोस वाकई आपके काम के समझ में आ रहे हैं, तो आप उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।